हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहां पर आकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने प्लेलिस्ट हमने बनाकर तैयार किए हैं उनको एक्सेस नहीं किया है तो उन्हें भी जल्द से जल्द एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सभी के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, एरेस इन जावा। ठीक है, जावा के पास कितने टाइप्स के एरे होते हैं, एरे क्या होता है, सब कुछ हम आज इस वीडियो में कंप्लीटली समझने वाले हैं। ठीक है, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली पूरा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है एरे क्या होता है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, और क्या चीज है एरे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इन जावा। यहाँ पर देखिए मैंने आप सभी के लिए कुछ नोट्स बनाकर तैयार किया है, छोटा सा नोट्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इन जावा ऑल अरेज आर डायनेमिकली अलोकेटेड। ठीक है, और हम इसको क्या करने वाले हैं वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इन ऑल द अरेज आर डायनेमिकली अलोकेटेड, मतलब हम जो एरे बनाकर तैयार करते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है डायनेमिकली हमारी मेमोरी में कहीं पर भी जाकर अलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, बट अरेज में भी स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी। ठीक है, अरे जो स्टोर होते हैं ना वो कंटीजियस मेमोरी में स्टोर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कहीं पर भी मेमोरी जैसे क्रिएट होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी कंटीजियस फॉर्म में, मतलब एक साथ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी मेमोरी एक साइड है थोड़ी अलग साइड है, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, पूरी मेमोरी क्या होगी एक साथ ही क्रिएट होने वाली है। ठीक है, सिंस एरेज आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा वी कैन फाइंड देयर लेंथ यूजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेंथ। ठीक है, जो एरेज होते हैं ना जावा में, उसकी जो हमें लेंथ फाइंड करना होती है, हम वो इस लेंथ प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो सी सी प्लस में हम लेंथ फाइंड करते थे ना, वो हम साइज ऑफ की हेल्प से करते थे। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो जो लेंथ दिया है यहाँ पर इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अभी हम सभी प्रोग्राम के द्वारा समझने वाले हैं। ठीक है, और मैं पूरा बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एरे। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, इसको समझिए। एरे की मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो जाती है। ठीक है, हमारी मेमोरी में जाकर कहीं भी, लेकिन होती कैसी है कंटीजियस मेमोरी है। ठीक है, कंटिन्यूटी फॉर्म में। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि एरे की अगर लेंथ फाइंड करना है तो हम लेंथ कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है अ जावा अरे वेरिएबल कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड लाइक अदर वेरिएबल्स विथ बिग ब्रैकेट्स आफ्टर द डेटा टाइप। ठीक है, जो हमारे लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, हमें करना क्या होता है, जिस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना उसी तरह से एरे को भी डिक्लेयर करते हैं, बस हमें उस वेरिएबल नेम के बाद में क्या लगाना होता है, लार्ज ब्रैकेट्स को लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पर द वेरिएबल्स इन द अरे आर ऑर्डर्ड एंड ईच हैज एन इंडेक्स बिगिनिंग विद जीरो। जो अरे के अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, जितना भी डेटा होता है ना वो ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म में होता है, पहला डेटा इंसर्ट किया तो फर्स्ट पर ही होगा, सेकंड किया तो सेकंड पर, थर्ड है तो थर्ड पर। ठीक है, लेकिन जो एरे की इंडेक्सिंग है ना फ्रेंड्स, वो स्टार्ट होती है जीरो से। ठीक है, अभी सब कुछ मैं आपको डेफिनेटली पूरा बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलिए आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए जो एरे है ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, टू टाइप्स के होते हैं जावा के पास में एरे, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, एक हमने यहाँ पर नोट्स को ओपन करके रखा, चलिए इनको एक्सेस करते हैं, इससे हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन तो हो चुका है हमारा जावा का, यहाँ पर ऊपर इंट्रोडक्शन है एरे का। ठीक है, अब अरे वर्क किस तरीके से करता है। ठीक है, तो अरे किस तरीके से वर्क करता है उसको समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में कुछ बहुत सारी वैल्यूज है फ्रेंड्स। ठीक है, यहीं से हम इसको कॉपी करते हैं, हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के पास में, यहाँ पर एक जावा का प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। क्लास, एक क्लास बनाते हैं हम एरे नाम से। ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, हमने एरे नाम से बनाया। इसको सेव कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को, हम यहाँ चलते हैं एरे डॉट जावा। हमने प्रोग्राम को किया सेव, यहां पर चले पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ओके सॉरी, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आप यहां से चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास में क्या है, समझ लीजिए हमें किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 मार्क्स है हमारे पास में, तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, इस तरीके से 5 वेरिएबल्स का यूज किया और उनमें क्या करा, वैल्यू को असाइन किया। इसी तरीके से हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें कभी हजारों वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो क्या हम हजार बार इस तरीके से लिखने बैठेंगे फ्रेंड्स, इंटीजर टाइप का, फिर वेरिएबल नेम देन वैल्यू। तो इस सारी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना बहुत लेंदी हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हटाने के लिए क्या आया फ्रेंड्स, एरे का कंसेप्ट आया।
एरे क्या करता है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ सिंगल लाइन में एरे को डिक्लेयर करना होता है और उसमें ये जो है ना जितनी भी वैल्यूज हम सारी को एक साथ दे सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज है ना सभी एक साथ असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एरे को किस तरीके से यूज करते हैं देखिए यहाँ पर। जैसे हमारे पास में अभी इतनी सारी वैल्यूज है, अब अगर हमें इनको समझ लीजिए प्रिंट करना है, क्या करना है, इनको वैल्यूज को प्रिंट करना है। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके, और हमें इनको प्रिंट करना है तो हमने किया मार्क्स वन को, ठीक है, मार्क्स वन को प्रिंट किया इस तरीके से। वैसे ही कंट्रोल डी करते हैं यहाँ पर। अगर हमें सबको प्रिंट करना है तो हमें इस तरीके से करना होगा, मार्क 3 4 एंड 5। ठीक है, प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं तो क्या होने वाला है फ्रेंड्स। जितनी भी हमने मार्क्स में वैल्यूज डाली, यहाँ पर देखिए नीचे जितनी भी हमने वैल्यूज डाली वो सारी आकर प्रिंट हो चुकी है। तो ऐसे हजारों वैल्यू होगी तो हमें हजारों बार क्या करना होगा, प्रिंट एलएन मतलब मेथड का भी यूज करना होगा। ठीक है, मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो इसी चीज को दूर करने के लिए फ्रेंड्स एरे का कंसेप्ट आया। ठीक है, अब एरे क्या करता है फ्रेंड्स, देखिए आप क्या कर सकते हैं। एरे को सबसे पहले समझते हैं कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो एरे में जो भी वैल्यू डलती है ना वो किस तरीके से डलती है फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी फॉर्म में। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक 5 साइज का एरे बनाकर तैयार किया, ध्यान से देखिए ये कितने साइज का एरे है फ्रेंड्स, 5 साइज का। और एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, जीरो से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, इतना आपको ध्यान रखना होगा। एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है और ये कितने साइज का है फ्रेंड्स, 5 साइज का। तो जीरो से स्टार्ट हो रही है तो 5 पर आते आते हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। ठीक है, जैसे एरे की लेंथ अगर n है तो जो लास्ट इंडेक्स होता है ना वो होता है हमारा n-1। क्या होता है फ्रेंड्स, n-1। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने मार्क्स नाम का एरे बनाकर तैयार किया है, अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे बनाकर। मार्क्स नाम का एरे बनाया है, उसमें 5 मार्क्स को हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब एरे को बनाने के लिए जो सिंटेक्स है ना वो सिंटेक्स इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए क्या सिंटेक्स यहाँ पर बताया है, हमें डेटा टाइप लिखना होता है इंटीजर टाइप का। हमने मार्क्स क्या रखा, एरे का नाम रखा है इक्वल्स टू न्यू इंट एंड एरे, और यहाँ पर क्या देना होती है, हमें एरे की लेंथ देना होती है। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा द इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स बाय जीरो from 0 by default. So if you have an array of 5 elements, it will be an index range from 0 to 4. ठीक है, अगर आपका 5 साइज का एरे है तो उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से लेकर 4 तक होगी। ठीक है, इतना समझने के बाद में ये देखिए हम हाउ टू क्रिएट एन इनिशियलाइज अरे इन जावा, अब इसको समझते हैं। ठीक है, कि अरे को क्रिएट कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो एरे को हम फ्रेंड्स दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारे नोट्स में भी देखा है, ये देखिए यहाँ पर द जनरल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल अरे डिक्लेरेशन इज। ठीक है, वन डायमेंशनल जो अरे होता है उसको किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप सेम है फ्रेंड्स। ठीक है, पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है। देखिए इसको हम थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आपको इजीली शो हो जाए। देखिए हमें क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, डेटा टाइप लिखना होता है। डेटा टाइप क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इंट फ्लोट, इस तरीके से जितने भी है ना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड देन वेरिएबल का नेम देना होता है। देन ये हमें जो बिग जो लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं इनका यूज करना होता है। इक्वल्स टू न्यू लिखना होता है, न्यू एक कीवर्ड है। ठीक है, एंड न्यू इंट, एंड यहाँ पर हमें लेंथ लिखना होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने उसको एग्जांपल से दिया है। देखिए डेटा टाइप की जगह हमने इंट लिखा है, एक वेरिएबल नेम हमने ARR दे दिया है क्योंकि हम एरे बना रहे हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने लार्ज ब्रैकेट्स का यूज किया इक्वल्स टू न्यू, फिर डेटा टाइप जो है हमारा इंट, और यहाँ पर हमने क्या दिए, लेंथ दिए 5। ठीक है, चलिए इसी को कॉपी करते हैं और हम प्रोग्राम के पास चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब जो हमने 5 वैल्यूज इस तरीके से असाइन की थी ना, आप देखिए वो कितना सिंपल हो जाएगा वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, देखिए अब वैल्यू असाइन करने से पहले एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको। इतने सारे प्रिंट एलन की हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, इसको लिखने से क्या हो गया, हमारा एक एरे बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, कितनी साइज का एरे बना है फ्रेंड्स, वो 5 साइज का एरे बना है। उसकी लेंथ क्या होने वाली है, 5 होने वाली है। ठीक है, और किस टाइप का एरे बना है फ्रेंड्स, वो इंटीजर टाइप का। और देखिए हाँ फ्रेंड्स, सबसे मेन पॉइंट, जो एरे है ना उसमें क्या होती है, सेम टाइप का ही डेटा अलोकेट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं इन अरे। ठीक है, इन अरे डेटा इज stored, sorry, data is stored in homogeneous form, homogeneous, या homogeneous data is stored, inherent data is stored in homogeneous data। ठीक है, मतलब जो एरे में जो डेटा है ना वो किस तरह का डेटा होता है फ्रेंड्स, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट में लिखना भूल गए थे ये पॉइंट। ठीक है, एरे के अंदर सेम टाइप का ही डेटा स्टोर होता है फ्रेंड्स। अगर आपने जैसे इंटीजर टाइप का डेटा एरे बना रखा है ना, तो इसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर होने वाली है। अगर आपने कैरेक्टर टाइप का बनाया तो उसमें कैरेक्टर ही स्टोर होने वाले हैं। ठीक है,
ओके। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है सिमिलर टू इंट वी कैन डिक्लेयर, जैसे बाइट, शॉर्ट, बुलियन, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, इन सभी टाइप का एरे हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी हम इंट के लिए देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इंटीजर टाइप का एरे बनाया ना, तो इसमें वैल्यूज किस टाइप की जाने वाली है फ्रेंड्स, इंटीजर टाइप की ही जाने वाली है। आप इसमें वैल्यू किस तरह से असाइन करवा सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए जरा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एरे ऑफ जीरो पर, देखिए एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, एरे ऑफ जीरो पर आप असाइन कर दीजिए 10। तो ये जो 10 है ना, वो एरे की फर्स्ट इंडेक्सिंग पर जाके क्या होने वाला है फ्रेंड्स, पुट होने वाला है। हम ध्यान से देखिए, यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट के पास में। ये देखिए, ये जो यहाँ पर था ना ये, तो ये जो जीरो इंडेक्सिंग है ना, यहाँ पर आकर क्या पुट होने वाला है फ्रेंड्स, 10 पुट होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोड में क्या लिखा है कि एरे ऑफ जीरो पर क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि एरे ऑफ 1 पर क्या आ जाना चाहिए, 20 आ जाना चाहिए। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, एरे में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अभी चलिए, हमने दोनों दो ही वैल्यू असाइन की, लेकिन एरे की साइज क्या है हमारी 5 है फ्रेंड्स, लेकिन हमने तो दो ही वैल्यू असाइन की, ठीक है। अब चलिए इनको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हमें ये जो प्रिंट एलन मेथड है, यहाँ पर लिखना होगा एरे ऑफ जीरो, ठीक है। और उसी तरीके से हमें यहाँ पर नीचे लिखना होगा एरे ऑफ 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ तरीके हैं, ठीक है, उनको हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी आप समझिए यहाँ पर, देखिए अब एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ 1 को हमने प्रिंट किया है, तो देखिए यहाँ पर 1020 आकर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब आप सभी मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ पर एरे ऑफ, चलिए यहाँ पर मैंने वैल्यू तो असाइन नहीं की एरे ऑफ 2 में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एरे ऑफ 2 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, 2 को प्रिंट करता हूँ, उसी तरीके से मैं 3 को प्रिंट करता हूँ, उसी तरीके से मैं 4 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इतने ही इंडेक्स है हमारे एरे में, 0 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि 5 साइज का हमारा एरे है। तो अब आप सभी मुझे बताइए कि इनमें क्या वैल्यू आने वाली। अभी जीरो में तो हमने 10 असाइन किया था, तो क्या आ गया था 10। वन इंडेक्सिंग पर हमने असाइन किया था 20, तो 20 आ चुका था। अब देखिए एरे ऑफ 2 पर तो हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि इंटीजर के केस में, इन द केस ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ एरे, द डिफॉल्ट वैल्यू द डिफॉल्ट वैल्यू stored in array is जीरो, ठीक है। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स अरे के केस में, इंटीजर टाइप के अरे के केस में, वो क्या होती है फ्रेंड्स, जीरो होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अरे के केस में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, इंटीजर अरे के केस में, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हर जगह जीरो असाइन होती है। अब देखिए हमने यहाँ दो जगह पर तो वैल्यू असाइन कर दी, तो यहाँ तो वैल्यू दिखने वाली है हमें 1020, लेकिन यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखने वाला है, हमें यहाँ पर जीरो दिखने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या दिखने वाला है, यहाँ पर जीरो दिखने वाला है। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसको प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम को रन कर दिया, देखिए फ्रेंड्स आउटपुट क्या दिख रहा है हमें, 1020। और यहाँ पर जो अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंडेक्सिंग वाली वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 000। क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू असाइन होती है ना, जैसे हमने यहाँ पर इंट 5 साइज का एरे क्रिएट किया, तो सभी पांचों जगह पर क्या आ चुका होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 0 असाइन हो चुका होगा, ठीक है। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। जैसे कि एक हमने एरे बनाकर तैयार किया इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें कितने ब्रैकेट्स है फ्रेंड्स, मेमोरी कितने साइज का है, 5 साइज का है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ओके। देखिए, तो जैसे ही हम इंटीजर टाइप का 5 साइज का एरे बनाकर तैयार किया ना हमने फ्रेंड्स, तो उसी समय क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हर जगह पर क्या असाइन हो जाता है, 0 0 असाइन हो जाता है। अगर आपने कुछ वैल्यू असाइन नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, जीरो असाइन हो जाती है। इसीलिए अब अभी हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं ना, इनकी वैल्यूज को, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 0 0 आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में भी वैल्यू असाइन नहीं करता हूं, अब मैं इन पांचों को एक्सेस करूंगा ना, तो देखिए अब सभी जगह हमें क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। देखिए देखिए पांचों जगह पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर जीरो ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। अगर आप कुछ वैल्यू पास कर दोगे तो वो वैल्यू शो होगी, अगर आपने नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट जीरो होगी, ठीक है। तो चलिए आप सभी को इतना भी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे यहाँ पर वेबसाइट के पास में। देखिए ध्यान से, इतना हम समझ चुके हैं, एरे को डिक्लेयर करने के दो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हमारे कोड के पास में चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। एक देखिए, अभी हमने जो एरे को डिक्लेयर किया ना, वो इस टाइप से किया कि हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक एरे लिखा है, फिर एरे का ब्रैकेट्स लगाया, लार्ज ब्रैकेट्स, ठीक है, और यहाँ पर न्यू लिख के इंट 5 लिखा है।
इसी तरीके से हम एक और तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, एरे को डिक्लेयर करने का दो तरीके से कर सकते हैं। आप इंट के बाद में भी इन ब्रैकेट्स को लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपने लार्ज ब्रैकेट्स एरे वेरिएबल के बाद में लगाया ना, उनको आप इंट डेटा टाइप के बाद भी लगा सकते हैं। तो डेटा टाइप्स के बाद में लगाया, फिर हमने लिखा वेरिएबल का नेम। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, इसको एरे 2 दे देते हैं क्योंकि हम सेकंड एरे बनाने वाले हैं, इक्वल्स टू न्यू इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर एरे की लेंथ देना होती है। इसको भी हम चलिए हम 5 साइज का ही बनाकर तैयार करते हैं, ठीक है। या इसको समझ लीजिए 10 साइज का बनाकर तैयार करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एरे ऑफ 2 भी हमने एक 10 साइज का बनाकर तैयार किया है। अब इसकी वैल्यूज को अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, अरे ऑफ 2 की वैल्यूज को हम प्रिंट करते हैं। अब एरे हमने कितना भी बड़ा बनाया हो, लेकिन अगर हम उसकी कितनी 5 वैल्यूज को ही एक्सेस करना चाहते हैं, तो पांचों वैल्यू जो है ना वो आकर प्रिंट होने वाली है, और पांचों में वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। तो आया फ्रेंड्स आप सभी को समझ में, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें डेफिनेटली कोई एरर आने वाला नहीं है। दोनों टाइप सही है फ्रेंड्स, आप ब्रैकेट्स को यहां पर भी लगा सकते हैं और यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें इतना भी समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया माय एरे नाम से, ठीक है, और इस तरीके से, और यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज किया और इसमें यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वैल्यू इनिशियलाइज करना मैंने आप सभी को सिखा दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 0 इंडेक्स पर 10 असाइन हो जाओ, 2 इंडेक्स पर क्या हो जाए 37 असाइन हो जाओ, ठीक है। तो आउटपुट में देखिए 0 वाले इंडेक्स पर हमें 10 देखने को मिल रहा है, और 2 वाले इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, 37 मिल रहा है। लेकिन 1 और 4 और 5 पर हमने कुछ असाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, 0 देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अभी हमने पढ़कर देखा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर अभी हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, वैसे ही आप स्ट्रिंग टाइप का भी एरे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहीं पर आपको दिखा देते हैं। ये रहा यहाँ पर इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, उसमें आप इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आपको मैं सिखा देता हूँ एक टाइप और। ये तो हमने दो टाइप पढ़े, इनको कमेंट कर देते हैं। अब एक इंटीजर टाइप का एरे बना सकते हैं, समझ लीजिए ARR नाम से, ठीक है। और इक्वल्स टू में आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पता है, आप यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने असाइन किया 10 20 30 40 50 इस तरीके से, ठीक है, 50 तक किया, 5 वैल्यू असाइन की। तो देखिए एक एरे बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो हम न्यू इंट लिख के जो साइज दे रहे थे ना, वो साइज लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से अगर वैल्यू असाइन कर देंगे। अगर हम इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर पता है वैल्यू असाइन करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर लिखना हो रहा था कि एरे ऑफ 2 पर असाइन हो जाना चाहिए वैल्यू, समझ लीजिए 49 या जो भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखना हो रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में हम इस टाइप से एरे बनाते हैं ना, तो हम डायरेक्ट भी इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इंटीजर टाइप के एरे में हमने 5 वैल्यू असाइन कर दिए, ठीक है। इस एरे का नाम भी एरे 2 रख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं एरे 2 को। अब देखिए एरे 2 की हम क्या कर रहे हैं, पांचों वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब हमने ये जो वैल्यू असाइन किया ना, पांचों वैल्यू क्या आने वाली है, हमारे आउटपुट में आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ चुकी है, आउटपुट में पांचों की पांचों वैल्यू क्या आ चुकी है, आकर प्रिंट हो चुकी है। आया फ्रेंड्स आपको 10 20 30 40 एंड 50। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इंटीजर टाइप के एरे में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम समझते हैं, देखिए इंटीजर एरे को हमने देख लिया, इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको चेंज करना है फ्रेंड्स वैल्यू, जैसे हमें क्या करना है, या 20 की जगह समझ लीजिए 200 करना है, 20 की जगह क्या करना है 200। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एरे 2 का जो इंडेक्स है, अब इंडेक्स देखिए 20 वाला कौन सा इंडेक्स होगा फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि ये वाला इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स क्या होगा 1 होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एरे इंडेक्स 1 पर क्या वैल्यू आ जाना चाहिए, 200 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 200। अब जब हम इंडेक्स 1 को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, डेफिनेटली 200 ही प्रिंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हो चुका है फ्रेंड्स, 200 हो चुका है। अब 20 नहीं, अब क्या हो चुका है 200। तो इसमें भी आप वैल्यू इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और समझते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड क्लियरली जावा प्रोग्राम, ठीक है। जावा के प्रोग्राम से अभी हमने बनाकर देखा, इस तरीके से हमने एरे बनाया था, ठीक है। वैल्यू चेंज करने के बाद में इन्होंने प्रिंट करके दिखाया। देखिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को चलाकर, ठीक है। यहाँ से इनका डेटा यहाँ से हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C से, ठीक है, और इसको हमारे प्रोग्राम में यहाँ लाकर पेस्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल- करते हैं, ये क्या हुआ है, ओके, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस वाले में क्या किया है, अभी एक एरे बनाकर तैयार किया माय एरे नाम से, उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर दिए, 5 वैल्यूज। अब देखिए जब हमने एरे में वैल्यूज चेंज नहीं किए ना, जब हम उस एरे को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। एरे का कौन सा इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं, 0 वाला इंडेक्स, मतलब फर्स्ट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी
2। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है फ्रेंड्स? 2। ठीक है। अब एरे ऑफ 0 पे हमने क्या असाइन करवा दिया फ्रेंड्स? यहाँ पर 1 असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया? 1। अब यहाँ पर जब हम एरे ऑफ 0 को एक्सेस कर रहे हैं तो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है। तो देखिए पहले 0 प्रिंट होगा और फिर क्या प्रिंट होने वाला है? 1। देखिए, हाँ सॉरी 0 नहीं 2। ठीक है, पहले क्या वैल्यू डली थी हमारे एरे में? यहाँ पर 2 असाइन थी। ठीक है, और फिर हमने क्या असाइन कर दी? उसी इंडेक्स पर 1 असाइन कर दिया। तो ध्यान से आप देख सकते हैं पहले 2 प्रिंट हुआ है, फिर यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है? 1। अब वो जो 2 था ना वो हट चुका है, वहां पर वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है। देखिए यही आउटपुट आया था अभी हमारा। ठीक है, बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज। तो इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड, जो हमें एरे के एलिमेंट्स को अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट एलन को इतनी बार लगा रहे थे। आप ध्यान से अगर हमारा पिछला कोड देखेंगे ये वाला, तो हमें अगर इसकी 5 वैल्यू को एक्सेस करना था ना तो हम 5 बार प्रिंट एलन लगा रहे थे। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना ये सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही मतलब सही नहीं माना जाता इस तरीके को। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एरे की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए दो टाइप्स है फ्रेंड्स। ठीक है, दो तरीके से हम एरे की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या है वो दो तरीके? देखते हैं हम यहाँ पर। तो यूजिंग, एक सेकेंड, होम पर चलते हैं, इंसर्ट में। देखिए हम किस किस तरीके से एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, एक फॉर लूप की हेल्प से हम एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड टाइप होता है फ्रेंड्स यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, आई थिंक आप सभी को पता होगा फॉर ईच लूप क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए अब एरे बनाकर तैयार किया है, पुराना सब हटा देते हैं इसको ऊपर से। देखिएगा आप ध्यान से, इसको भी हटा देते हैं। अब हमने एक एरे टू नाम से एरे बनाकर तैयार किया है। ठीक है, इसमें कुछ 5 वैल्यू को हमने असाइन किया। अब फॉर लूप की हेल्प से हम किस तरीके से इस एरे की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो देखिए फॉर लूप को हम चलाएंगे। सबसे पहले इंडेक्स नंबर किस पर है? वैल्यू 0 पर। तो फॉर लूप में एक इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल हमने लिया। ठीक है, आई में हमने असाइन किया 0। ठीक है, अब देखिएगा आई में 0 असाइन किया। आई को कहां तक चलाएंगे फ्रेंड्स? देखिए एरे की लेंथ पता करने के लिए एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमने हमारे नोट्स में यहाँ पर डिस्कस किया था कि एरे की अगर आपको लेंथ पता करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ना लेंथ नाम की, इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब एरे 2 की जो लेंथ है ना वहां तक हमें एरे को क्या चलाना है। ठीक है, और हम आई को क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे। तो देखिए एरे कहां से चलेगा फ्रेंड्स? यहाँ 0 से चलेगा इस इंडेक्स से। तो कहां तक चलेगा? जितनी भी उसकी लेंथ होगी ना उससे लेस देन तक। अब यहाँ पर एरे की लेंथ क्या आएगी फ्रेंड्स? यहाँ पर क्या आने वाला है बाय डिफॉल्ट? नंबर। तो देखिए एरे की लेंथ कितनी? 5 आनी 5 है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या रखाने वाला है पता है फ्रेंड्स? यहाँ पर 5 आने वाला है। ठीक है, आप इस तरीके से एक्सेस करके भी प्रिंट कर सकते हैं और आप चाहे तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं। तो एरे चलेगा फ्रेंड्स 0 से लेकर लेस देन 5 तक, मतलब 0 से लेकर 4 तक। अब हमें इसकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आप यहाँ पर सिंपल सा क्या लिख सकते हैं कि एरे 2 ऑफ आई। मतलब एरे 2 जो है ना, चलिए एरे 2 को एरे रखते हैं, एरे ऑफ आई। क्या प्रिंट कर सकते हैं आप? एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई का मतलब क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आई क्या है? यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट होने वाली है फ्रेंड्स? एरे ऑफ 0 की। ठीक है, किसकी वैल्यू प्रिंट होने वाली है? एरे ऑफ 0 की। ठीक है, तो एरे ऑफ 0 की जो भी वैल्यू है 10, वो क्या आने वाली है? प्रिंट होने वाली। फिर क्या होगा? आई इंक्रीमेंट होकर 2 होगा। तो जो एरे ऑफ 2 की 1 की वैल्यू है, ठीक है सॉरी, एरे ऑफ 0 की 10 प्रिंट हो गई थी, फिर आई इंक्रीमेंट होकर 1 होगा। तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू जो है ना 20, फिर वो आके प्रिंट होने वाली है। ठीक है, तो एरे ऑफ 1 की जो वैल्यू है 20, वो आकर के आने वाली है? प्रिंट होने वाली। तो इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 सारी जितनी भी वैल्यू है ना वो आकर क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे, यहाँ पर क्या हो चुका है? 10, 20, 30, 40, 50 आकर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? एरे की जितनी भी वैल्यूज है ना उनको एक्सेस कर सकते हैं। आया फ्रेंड्स आपको समझ में? अब अगर हमने इसका पहला वाला टाइप देखा था, ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिखा था न्यू इंट, और उसमें कुछ हमने साइज असाइन कर दी थी इस तरीके से 5। तो अब भी क्या होने वाला है फ्रेंड्स? अब देखिए एरे में हमने एरे डिक्लेयर तो किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें वैल्यू असाइन नहीं की है। तो अब हम अगर पांचों इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो अभी पांचों जगह पर क्या प्रिंट होने वाला है? यहाँ पर देखिए 0 प्रिंट होने वाला है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं और क्या है हमारे पास में। तो यूजिंग फॉर लूप अभी हमने क्या करा है? एरे की वैल्यू को एक्सेस करके देखा है। ठीक है, अब अगर आपको एरे की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, एरे की लेंथ हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया एक लेंथ नाम का प्रॉपर्टी।
तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब भी क्या होने वाला है फ्रेंड्स, हमारा लूप डेफिनेटली 5 टाइम्स ही चलने वाला है, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, और जितनी भी एरे की वैल्यूज है ना वो सारी आकर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने डायनेमिकली यहाँ पर एरे डॉट लेंथ लिखा है। ठीक है, तो डायनेमिकली जो भी उसकी लेंथ होगी वो फाइंड होकर यहाँ पर स्टोर होगी और हमारा लूप चलने वाला है उतने टाइम। और आप चाहें तो यहाँ पर आपको अगर पता है कि 5 साइज का एरे है तो आप यहाँ 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन ज्यादा जो है ना मतलब यूज में आने वाली प्रॉपर्टी है वो ये एरे डॉट लेंथ ही है। ठीक है, इसमें हमें बताना नहीं पड़ता कि 5 साइज का एरे या 6 साइज का एरे। ठीक है, अब अगर आप आगे चल के यहाँ पर और भी कुछ इस तरीके से वैल्यू ऐड कर देते हैं तो ये एरे डॉट लेंथ क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उसकी लेंथ पता कर लेगा और पूरा लूप चलाने वाला है। अब देखिए पूरा 80 तक क्या आने वाला है, आउटपुट हमारा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, आया आप सभी को समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप का मेनली यूज किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो फॉर ईच लूप का मेनली यूज किया जाता है एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए ही मेनली फॉर ईच लूप का यूज किया जाता है। अब ये यूजिंग फॉर लूप किया था फ्रेंड्स हमने, इस फॉर लूप को हटा ही देते हैं यहां से। ठीक है, अब देखिए अब हम फॉर ईच लूप किस तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फॉर ईच लूप और इजी है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर फॉर लिखना होता है और यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे हमने आई लिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ लगाना होता है फ्रेंड्स कॉलन, इंटीजर टाइप का आई लिखा, आप कॉलन लगा के आपको लिखना होता है यहाँ पर एरे का नाम। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना होता है, हमें इंटीजर डेटा टाइप लिखना होता है, फिर वेरिएबल इंट आई, जैसा हम फॉर लूप में ले रहे थे ना इंट आई, उसी तरीके से यहाँ पर इंट आई लेंगे। फिर यहाँ पर हमें कॉलन लगाना होता है और फिर हमें यहाँ पर अरे का नाम देना होता है। बस सिंपल सा इतना सा काम था फ्रेंड्स। अब इसके अंदर आइए आप और यहाँ पर आकर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में क्या प्रिंट कर लीजिए, हमें यहाँ पर एक्स ऑफ आई नहीं प्रिंट, अरे ऑफ आई प्रिंट नहीं करना है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है ओनली आई। क्या प्रिंट करना है हमें, आई। अब देखिए होता क्या फ्रेंड्स, ये जो एरे है ना, जो एरे का नाम लिखा हमने यहाँ एरे, ये एरे क्या करता है, इस एरे की जितनी भी वैल्यू है ना उन वैल्यू को एक एक करके उठा के किसको देता है, आई को देता है। ठीक है, तो ये एरे अभी क्या करेगा इस फॉर ईच लूप में, ये फॉर ईच लूप बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस लूप में क्या प्रोसेसिंग होगी फ्रेंड्स, ये एरे क्या करेगा, जो फर्स्ट वैल्यू है ना 10, इसको उठा के लाएगा, इसको देगा आई को, और अब हम अंदर आके इस आई को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बार लूप चलेगा तो ये एरे क्या करेगा, यहाँ से 20 उठा के देगा आई को और वापस आई प्रिंट होगा, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर 30 मिलेगा यहाँ पर एरे के पास में, एरे किसको दे देगा, आई को, हम आई को प्रिंट कर लेंगे तो 30। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या हो चुकी है, आकर प्रिंट हो चुकी है। तो यूजिंग फॉर लूप आपको समझ में आया फ्रेंड्स, वैल्यू क्या किस तरीके से एक्सेस होती है, किस तरीके से हम यहाँ पर उसको वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल माना जाता है फ्रेंड्स फॉर ईच लूप को, क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यूज को उठा के लाता है और हमारे वेरिएबल को देता है और हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप में अगर आपने ध्यान से देखा हो फ्रेंड्स, अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल जेड से चलते हैं फॉर लूप के पास में, तो फॉर लूप में हमें लिखना होता है फ्रेंड्स यहाँ पर एरे ऑफ आई। इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, एरे ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पर आई क्या आता है, इंडेक्स आता है, क्या आता है यहाँ पर, इंडेक्स आता है। और हम एरे ऑफ आई लिखते हैं ना, तो जो भी इंडेक्स, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, इस तरीके से इंडेक्स से वैल्यू हम फेच करते हैं। लेकिन जो हमारा ये फॉर ईच लूप है, ये क्या करता है पता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट वैल्यू उठा के लाता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यू उठा के लाता है, इसको इंडेक्स से वर्क नहीं करता है। ये डायरेक्ट फर्स्ट वैल्यू उठा के लाएगा, हमारे आई को देगा और हम आई को प्रिंट कर लेंगे, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, आकर प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को समझ में आया। चलिए और देखते हैं अब और क्या वर्क। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर ईच लूप के और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया, उसमें कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप से एरे से क्या होगी, एक एक करके वैल्यूज आई के पास आएगी, इन्होंने आई को क्या किया है, प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया है। ठीक है फ्रेंड, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया है, एरे का नाम दे दिया इन्होंने str एरे। ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज डलवा ली यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आप सभी को पता होगा आई थिंक कि डबल कोट में ही हमें पास करना होती है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को, और कैरेक्टर टाइप की होती है तो सिंगल कोट में। तो यहाँ पर डबल कोट में वैल्यूज पास कर दिए इन्होंने, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं। अब फॉर ईच लूप का देखिए कितना सिंपल यूज है। आप यहाँ पर जो एरे का नाम है वो यहाँ पर लिख दीजिए स्ट्रिंग एरे, और यहाँ पर आप स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लीजिए। अब यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्यों लिया फ्रेंड्स, क्योंकि वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की। हमने इंट टाइप का क्यों डिक्लेयर किया था, क्योंकि उस समय वैल्यूज इंट टाइप की थी। जिस टाइप की वैल्यूज होगी उस तरह का आपको डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का आई डिक्लेयर करा। अब स्ट्रिंग एरे क्या करेगा, यहाँ से एक एक वैल्यू को उठा के लाएगा, जैसे फर्स्ट पाइथन उठा के लाएगा, पाइथन को किसको दे देगा, आई को, और हम आई को प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं
पहले पाइथन प्रिंट हुआ है, फिर जावा उठा के दिया होगा तो जावा प्रिंट हुआ, सी प्लस प्लस, सी एंड पीएचपी। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में भी क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अरे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स हम। तो टाइप्स ऑफ अरे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना इस टाइप से एरे बनाकर ट्राई किया हमने, ये सभी होता है फ्रेंड्स सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। एंड मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें क्या होता है रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे का यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको पढ़ते हैं। एन एरे दैट हैज ओनली वन सबस्क्रिप्ट और वन डायमेंशन इज नोन एज सिंगल डायमेंशनल एरे। इट इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप वेरिएबल्स, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशनल अरे कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, एक नॉर्मल सा अरे होता है जिसमें क्या होता है सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे इंटीजर टाइप का अरे तो सारा डेटा किस टाइप का स्टोर होने वाला है, इसमें इंटीजर टाइप का ही स्टोर होने वाला है। स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाकर तैयार किया तो डेटा स्ट्रिंग टाइप का स्टोर होगा, ठीक है। तो आप सभी को आई थिंक सिंगल डायमेंशनल एरे समझ में आ चुका होगा। अभी हम जो इतनी देर से पढ़ रहे थे ना, ये सारा क्या था, यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे ही था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं अभी के लिए। और सिंगल डायमेंशनल एरे को प्रिंट करने के तरीके आई थिंक सॉरी मतलब बनाने के तरीके आप सभी को समझ में आ चुके होंगे। आप इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या हमने दो तरीके और देखे थे कि आप इंट के बाद में ब्रैकेट लगा के यहाँ पर एरे का नाम जैसे हमने एक्स दे दिया, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एरे को बनाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये था फ्रेंड्स, और एक आप इंटीजर टाइप का क्या कर सकते हैं, एक्स टाइप का एरे इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये तीन तरीके हैं हमारे एरे को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी है। इन दोनों में अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है तो हम या तो फॉर लूप की हेल्प से भी असाइन कर सकते हैं, और एक नॉर्मली इस तरीके से भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि एक्स ऑफ 3 पर वैल्यू असाइन हो जाना चाहिए, जो भी है 30 40 जो भी। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू इनमें असाइन कर सकते हैं। और इसमें तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर दिया है, ठीक है। तो तीन तरीके वन डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने के, वो सभी हमने देखे। इन तीनों को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप और फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंट मार्क्स में यहाँ पर इन्होंने कुछ वैल्यू लिए, ठीक है। इंट मार्क्स टाइप का आप इस तरीके से भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए आप ध्यान से मैं बता देता हूं। आप एक तरीका और क्या यूज कर सकते हैं, आप इंटीजर टाइप का एक समझ लीजिए एरे नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, या वाई नाम से एक वेरिएबल बनाया। तो आप इंट वाई आपने सिर्फ यहाँ एरे को डिक्लेयर किया, यहाँ पर आपने क्या बोला है कि हम इंट एक वाई टाइप का एरे बनाना चाहते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, और फिर आप वाई के अंदर क्या कर सकते हैं पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू लिखकर इंट लिखकर इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है हमारे एरे को डिक्लेयर करने का। ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, इंट वाई टाइप का एरे डिक्लेयर किया, और इस वाई में है ना मेमोरी एलोकेट यहां से करवाई है। फिर हमने न्यू इंट 6, ठीक है। तो अब 6 साइज की क्या होने वाली, मेमोरी एलोकेट होने वाली है हमारे वाई नाम के एरे को, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट इक्वल में ये चीज लिख दी है, और यहाँ पर हमने पहले उसको डिक्लेयर कर दिया, और फिर यहाँ पर उसमें हमने क्या कही है, मेमोरी एलोकेट की है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास में 4 टाइप्स होगा फ्रेंड्स, ठीक है, एरे को डिक्लेयर करने के, ठीक है। इतना हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इस तरीके से एरे डिक्लेयर करते हैं तो आप वैल्यू इस तरीके से असाइन भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का एरे इसमें 5 साइज का बनाया तो आप फॉर ईच लूप से एक्सेस भी कर सकते हैं। ये सभी हमने देखा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए एक चीज और क्या है फ्रेंड्स, अभी ये जो वैल्यूज है ना, ओके सॉरी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसका भी हमें काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही थी ना, वो एक के नीचे एक हो रही थी। ध्यान से प्रोग्राम के पास में चलते हैं, ठीक है। ये सारे टाइप्स को यहां से चलिए हटा देते हैं एक सेकंड के लिए, ओके। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ओके। अब एक हमने जो फॉर ईच लूप लगाया था, समझ लीजिए, जल्दी से मैं फॉर ईच लूप लगा देता हूँ। कॉलन लिख के मैं यहाँ पर एरे का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पर लगा देता हूँ system.out.println, और यहाँ पर हम जो ये आई को प्रिंट कर रहे थे ना फ्रेंड्स, ठीक है, आई को हम जो ये प्रिंट कर रहे थे, तो ये आई क्या हो रहा था फ्रेंड्स, एक के नीचे एक वैल्यू स्टोर हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कैसे आकर प्रिंट हो रही है, एक के नीचे एक, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वैल्यूज कैसे हो यहाँ पर आकर प्रिंट फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये अभी वर्टिकल आ रही है, हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है, तो आप सिंपल से यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्रिंट एलन मेथड को हटा दीजिए, यहाँ पर प्रिंट लिखिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लस लगा के डबल कोट्स का यूज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या होगा, डबल कोट्स का यूज क्यों किया है, इसमें स्पेस लाने के लिए, ठीक है, दो वैल्यू के बीच में स्पेस आएगी। तो
तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्पेस प्रिंट होगी, ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्पेस प्रिंट होगी। इस तरीके से अब वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, देखिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से वैल्यू ना प्रिंट हो, इस तरीके से प्रिंट हो, तो आप इस तरीके से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता रहा था मैं फ्रेंड्स कि एरे की लेंथ अगर आपको फाइंड करना है लेंथ नाम के वेरिएबल से, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल से यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखिए, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो पता है, एरे का नाम दे दीजिए एरे डॉट लेंथ। आप क्या प्रिंट कर दीजिए, एरे डॉट लेंथ। तो एरे की अब जितनी भी लेंथ होगी ना फ्रेंड्स, ये वो लेंथ हमारे यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमें पता चल जाएगा कितनी हमारे एरे की लेंथ, तो देखिए यहाँ पर 8 आकर प्रिंट हुआ है, ठीक है। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए जूम करने से गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, 8 आकर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो आप एरे डॉट लेंथ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की लेंथ पता कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या करा था, फॉर लूप में इसको यूज किया था। अगर हम देखिए इसकी लेंथ को यहाँ पर कम करते हैं, अब देखिए 3 वैल्यू है ना, मतलब एरे की लेंथ कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आकर प्रिंट हो चुका है, 3 प्रिंट हो चुका है। आया आप सभी को समझ में, आप एरे की लेंथ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ 5 साइज का एरे बनाया था, उसमें कुछ वैल्यूज असाइन की थी, ये हमने देख लिया। अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स 2D एरे को आप समझते हैं। तो देखिए 2D एरे क्या होता है फ्रेंड्स, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब इसमें मेमोरी एलोकेशन किस टाइप से होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं। देखिए मेमोरी एलोकेशन इन 2D एरे किस तरीके से होता है। तो 2D एरे सिंपली क्या होता है फ्रेंड्स, 2D एरे होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरेस। 1D एरे के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 2D एरे कहते हैं। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है कि देखिए अभी हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, इसको आप समझिए कि देखिए 2D एरे क्या होता है, एज अ मैट्रिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स भी होता है ये। अब देखिए होता क्या है कि इस 2D एरे में देखिए कितने 1D एरे, 2D एरे को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरे। अब इसमें आपको कितने 1D एरे दिख रहा है फ्रेंड्स, 1D एरे मतलब क्या, ये जो हम इसको सीक्वेंस में देखते हैं, ठीक है, ये एक 1D एरे हो गया, ये 2 1D एरे हो गया, ये 3 1D एरे हो गया। तो ये 3 1D एरे के कॉम्बिनेशन से क्या बना है फ्रेंड्स, एक 2D एरे बना है, ठीक है। 3 1D एरे, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एरे, ठीक है, इस तरीके से समझिए, फर्स्ट एरे है, ये हमारा सेकेंड एरे है, ठीक है, एंड ये हमारा जो है नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, थर्ड एरे। तो देखिए 3 एरे के कॉम्बिनेशन से क्या बना है फ्रेंड्स, हमारा यहां पर एक 2D एरे बना है, ठीक है। आई थिंक जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहां से ले जाकर इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा आप इसको। तो ये हमारा फर्स्ट 1D एरे है, ये हमारा सेकंड 1D एरे है, और ये हमारा क्या है, थर्ड 1D एरे, ठीक है। अब देखिए इसमें मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए फर्स्ट 1D एरे है ना, तो फर्स्ट 1D एरे का जो फर्स्ट इंडेक्सिंग होगा, ठीक है, इसमें रो और कॉलम के फॉर्म में क्या होता है, डेटा इंसर्ट होता है, ठीक है। यहां पर एक चीज और लिख देते हैं कि डेटा इंसर्ट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, रो और कॉलम्स को, रो एंड कॉलम्स, ठीक है। रो और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा इंसर्ट होता है। तो रो क्या होती है फ्रेंड्स, ये जो दिख रही है ना आपको हॉरिजॉन्टली, ये क्या होती है, रो होती है, ठीक है। और ये जो वर्टिकली है ना, ये क्या है, कॉलम्स। तो देखिए फर्स्ट अरे जो है ना, ये पूरा ये क्या है, हमारा फर्स्ट अरे है। अब इसमें देखिए फर्स्ट एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है फ्रेंड, 0 से। तो इस 2D एरे के लिए ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्सिंग है, मतलब फर्स्ट एरे जो मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग मानेगा। तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड, सब जगह पर 0 0 असाइन होगा। सबसे पहले क्या असाइन होगा फ्रेंड, 0 0। इतना आप सभी को समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट एरे तो 0 0, ठीक है, इस तरीके से अभी समझते हैं हम। सेकंड एरे है तो यहाँ पर हर जगह क्या होगा, 1 1, और इसके लिए सेकंड एरे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2। इंडेक्सिंग एरे की हमेशा कहां से होती है, 0 से स्टार्ट। तो अभी आपको इतना समझ में आया, ये फर्स्ट अरे था इस 2D अरे के लिए, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 आएगी स्टार्टिंग में, फिर इसकी 1, फिर इसकी 2। इतना हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या देखता फ्रेंड्स, अभी 2D अरे ने सबसे पहले क्या देखा कि कौन से नंबर का 1D अरे, ठीक है, क्या देखा इसने, कौन से नंबर का 1D अरे। अब यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्या आती है फ्रेंड्स इंडेक्सिंग में, कि इस 1D अरे में कौन से नंबर का इंडेक्स है। ध्यान से सुनिए, इस 2D अरे में ये कौन से नंबर का 1D अरे था, तो पहले नंबर का 1D अरे था। और पहले नंबर स्टार्ट कहां से होता है, अरे में 0 से, इसलिए हमने 0 लिखा।
ये दूसरे नंबर का एरे था इसलिए यहाँ पर 1 लिखा और तीसरे नंबर के में हमने 2 लिखा कि ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ चुका है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो 1D अरे ना, एक सिंपल 1D अरे, इसमें ये कौन सा नंबर का इंडेक्स है? तो पहले नंबर का इंडेक्स है, तो पहले नंबर का इंडेक्स का क्या होता है? 0। सेकंड नंबर का इंडेक्स का होता है 1, थर्ड नंबर का इंडेक्स का होता है 2 और फोर्थ नंबर का इंडेक्स का क्या होता है? नंबर 3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब ये सेकंड है लेकिन है तो 1D अरे ना। अब इस 1D अरे में ये फर्स्ट वाला क्या है फ्रेंड्स? 0 इंडेक्सिंग है, ये हमारा 1 इंडेक्सिंग है, ये हमारा 2 इंडेक्सिंग है, ये हमारा 3 इंडेक्सिंग। उसी तरीके से इस वाले पर्टिकुलर अरे में जो थर्ड अरे है हमारा 1D अरे, इसमें ये पहली इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 0, यहाँ पर 1, सॉरी 1, ओके क्या हो गया, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स? मेमोरी एलोकेशन होता है हमारे 2D अरे का। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए 2D अरे को कितने टाइप से बना सकते हैं, किस तरह से उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ये सब हम समझने वाले हैं प्रोग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो चलते हैं हम अब हम हमारे प्रोग्राम के पास में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे डेटा को शो करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, हम इसको नोटपैड प्लस प्लस में बनाकर देखकर चलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस के पास में। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम को बनाकर तैयार किया है, array1 नाम से क्लास बनाई है। ठीक है, अब 2D अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है वो देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो किस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना होता है इंट। अगर हमें इंटीजर टाइप का 2D अरे बनाना है तो हमें लिखना होता है यहाँ पर इंट। ठीक है, अब जैसे हम 1D अरे के लिए क्या लिख रहे थे फ्रेंड्स, इस तरीके से x या कुछ भी अरे का नाम देके हम सिंगल ब्रैकेट लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन 2D अरे बनाने के लिए यहाँ पर हमें डबल ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आया? 1D अरे के लिए हम सिंगल बारी लार्ज ब्रैकेट से इनको लगाते हैं। ठीक है, और लेकिन 2D अरे बनाने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने के लिए 2 बार हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर उसी तरीके से न्यू लिखेंगे, इंट लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम साइज देते थे ना, लेंथ हम देते थे 5। ठीक है, 1D अरे में क्या देते थे? इस तरीके से 5। लेकिन 2D अरे में भी यहाँ पर हमें वापस से क्या बनाने होंगे? दो तरीके के ब्रैकेट्स बनाने होंगे। अब इन दोनों में क्या वैल्यू असाइन होगी वो मैं आपको सभी को समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले रो। अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पर समझा है, ध्यान से देखिए, अभी हमने यहाँ पर समझा डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है फ्रेंड्स? रो एंड कॉलम। तो ये जो सबसे पहले आगे आगे जो दिख रहा है ना, ये रो होती है। जैसे दो दो डिजिट्स हैं तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये क्या है? रो। तो यहाँ पर आपको रो बतानी होती है। अभी जैसे हम इस टाइप का एरे बनाते हैं तो इसमें कितनी रो है फ्रेंड्स? ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। मतलब कितने 1D अरे हैं? तो 3 रो है। कितनी रो है फ्रेंड्स? 3 रो। अब कॉलम, कॉलम क्या होता है फ्रेंड्स? ये तो देखिए, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये वाला कंट्रोल जेड करते हैं, ये वाला फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो 3 और यहाँ पर 4। अब ये क्या लिखा फ्रेंड्स हमने? ये लिखी है रो, ये लिखा है हमने कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? 2D अरे को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है फ्रेंड्स 2D अरे को डिक्लेयर करने का, अभी मैं आपको वैल्यूज से भी एक्सेस करके दिखाऊंगा। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आप 2D अरे को डिक्लेयर कर सकते हो और इसमें आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? डायरेक्ट वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। अब वैल्यू असाइन किस तरीके से होगी फ्रेंड्स? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको ब्रैकेट लगा लेना है, ओपन क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जितने भी 1D अरे उनको क्या करना है? इस तरीके से सिंगल ब्रैकेट के अंदर रखना। ठीक है, फर्स्ट अरे, यहाँ पर सेकेंड अरे और यहाँ पर हमें रखना है फ्रेंड्स थर्ड अरे। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अब समझिए यहाँ पर ये कुछ वैल्यू, चलिए हम यही वैल्यू रखते हैं 0 0 0 1 0 2 0 3। ठीक है, अब हमने यहाँ रखी फर्स्ट वैल्यू 0 0 0 1 0 2। ठीक है, वो तो मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, बाकी ठीक है हम उसको वैल्यू एज अ वैल्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1 0 कॉमा 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 1 3। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो था 2 0 2 1 2 2 2 3। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है फ्रेंड्स? यहाँ पर एक 2D अरे बनाकर तैयार किया। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ये दो तरीके बता दिए मैंने आपको। ठीक है, इसको चलिए इधर ही रखते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप इतने तरीके से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? एरे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स आप कहीं भी लगा लीजिए। अब देखिए 2D अरे में हमने क्या किया? मेमोरी एलोकेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी इसमें हमने वैल्यू असाइन नहीं की है, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है कि हमें कितने बाय कितने का एरे बनाना है। तो 3 रो और 4 कॉलम का हमने एरे बनाना है, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। और अगर आप इस तरीके से डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब वैल्यू हमने किस तरीके से असाइन की, ध्यान से सुनिए। हमने यहाँ पर 2D अरे बनाया है। ठीक है, उसके ब्रैकेट्स लगा दिए। अब ये अंदर जो ब्रैकेट्स है ना फ्रेंड्स, ये 1D अरे को शो करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो है ना, तो उसको हमने एक ब्रैकेट में रख दिया।
इसको सेकंड ब्रैकेट में, इसको थर्ड ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीन हमारे जो 1D अरे है ना, इनका कलेक्शन हो गया। इस कलेक्शन को हम पूरे को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 2D अरे कहते हैं। ठीक है, 1D अरे के कलेक्शन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम 2D अरे कहते हैं। अब जैसे कि हमें किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अब देखिए 1D अरे में किस तरीके से हम वैल्यू एक्सेस कर रहे थे, जैसे एक्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है या एक्स ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, इस तरीके से। लेकिन ये 2D अरे, तो हमें यहाँ पर रो एंड कॉलम दोनों बताने होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे कि देखिए इसके हिसाब से देखिए, हमें चाहिए कि ये जो सेकंड अरे है, ठीक है, सेकंड अरे में कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, समझ लीजिए जो सेकंड वाले यहाँ पर इंडेक्स पे, सेकंड अरे की यहाँ पर सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू, मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 1 2, क्या लिखना होगा, 1 2। ठीक है, सेकंड अरे है मतलब उसका इंडेक्सिंग पहले क्या होगा, 1, और सेकंड जो है कॉलम है तो उसका इंडेक्सिंग क्या होगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो 1 2, तो यहाँ पर लिखा हमने 1, यहाँ पर लिखा 2। ठीक है, तो 1 2, तो 1 2 वाला इंडेक्स कौन सा होने वाला है फ्रेंड्स, ये होने वाला है। ठीक है, 1 2 वाला ये होने वाला है जिस पर हमने वैल्यू भी 1 2 ही असाइन करके रखी है। अब देखिए जैसे ही हम वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं 1 2 वाली, तो डेफिनेटली क्या प्रिंट होने वाला है, 1 2 ही प्रिंट होने वाला है। कंपाइल करते हैं, देखिए आप सभी को आई थिंक आता होगा कैसे हम नोटपैड से चलाते हैं इसको। तो यहाँ पर जाके ओपन इनटू, देखिए ओपन इनटू पर जाना है, सीएमडी पर जाना है, इस तरीके से आपकी सीएमडी ओपन होगी। यहाँ पर आपको लिखना होता है जावा सी, जो भी आपकी क्लास का नाम है वो लिखना होता है array1.java। ठीक है, एंड आपको देखिए यहाँ पर एरर आ चुकी है फ्रेंड्स, वेरिएबल एक्स ऑलरेडी डिफाइन इन मेथड में। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्स ऑलरेडी डिफाइन है। देख लेते हैं हम जल्दी से, कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक एक्स अरे पहले ही बना दिया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम को चलाते हैं। ओके, 3 बार यहाँ पर ओपन हो चुकी है, इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करते हैं। हमने लिखा जावा सी, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, array1.java, देन जावा array1। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम कंपाइल एंड रन करना। देखिए वैल्यू, क्या वैल्यू आ चुकी है फ्रेंड्स, 12 वैल्यू आ चुकी है। अब 12 क्यों आई है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने किस इंडेक्स को प्रिंट किया, 1 2। कौन से इंडेक्स को प्रिंट किया है, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है 12 लिखा है तो इसलिए, अब यहाँ मैंने जैसे 55 असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब वैल्यू कौन सी प्रिंट कर रहे हैं हम, इंडेक्स नंबर 1, मतलब रो नंबर कौन सी, 1। अब ये 0 नंबर की रो है, ये कौन से नंबर की रो है फ्रेंड्स, 1 नंबर की। तो 1 नंबर की रो में कौन से इंडेक्स वाला, सेकंड इंडेक्स वाला, मतलब कॉलम नंबर सेकंड। तो 0 1 2, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होने वाली फ्रेंड्स, ये वाली। अब देखिए अब 55 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे आउटपुट में, डेफिनेटली 55 आ जाएगा। आया आपको समझ में किस तरीके से आप 2D अरे की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें रो और कॉलम दोनों बताने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हमें इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए जैसे 1D अरे में सिर्फ हमें सिंगल सा एक उसका इंडेक्स बताना होता था, लेकिन 2D अरे में हमें रो और कॉलम दोनों बताने होते हैं। उसी तरीके से और वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं हम। समझ लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 2, लिख दिया, क्या लिख दिया, 2 2। अब 2 2 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, सेकंड नंबर की रो, ये 0 नंबर की रो है, ये 1 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की रो है। ठीक है, तो 2 नंबर की रो में 2 नंबर वाला इंडेक्स। तो देखिए फर्स्ट नंबर का कॉलम है, ये सेकंड नंबर का कॉलम है, ये थर्ड नंबर, थर्ड मतलब इंडेक्स नंबर 2 मतलब थर्ड वाला कॉलम। ठीक है, वैसे ये जो सेकंड लिखा है इसका मतलब क्या होगा, थर्ड वाली रो, थर्ड वाली रो में थर्ड वाला कॉलम। तो क्या वैल्यू आएगी, 0 1 2 3, आई थिंक ये आएगा। ठीक है, क्या आने वाली वैल्यू, 23 प्रिंट होने वाली है। ठीक है, एक मिनट, 2 2 0 1 2, नहीं फ्रेंड्स 22 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, 22 प्रिंट होगा। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, बताता हूं क्यों आया है। देखिए 22 भी यहाँ पर आकर प्रिंट हो चुका है। क्यों आया है फ्रेंड्स 22, रीजन, तो रीजन मैं आप सभी को दिखा देता हूं। देखिए हमने किस इंडेक्स, क्या रो, क्या बताइए, देखिए पहले हमें रो लिखना होती है फिर कॉलम, रो नंबर 2, तो 0 नंबर की रो, 1 नंबर की रो, और ये क्या है हमारी सेकंड नंबर की रो। तो इतना हमें पता चल गया कि रो कौन सी रहेगी, ये वाली। उसमें कॉलम कौन सा फ्रेंड, सेकंड इंडेक्स वाला, कौन सा है, सेकंड वाला। तो देखिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, यहां से ये वाली वैल्यू प्रिंट हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2D अरे की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, अगर हमें सारी वैल्यू प्रिंट करना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस तरीके से बहुत सारे क्या करने होंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाना होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इतना सब हमें नहीं करना है तो किस तरीके से हम फॉर लूप की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जिस तरीके से फॉर लूप किस तरीके से लगेगा, देखिए इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल लिया हमने। ठीक है, अब आई को कहां से चालू करेंगे, देखिए फर्स्ट जो फॉर लूप होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रो के लिए काम करता है, आई के लिए काम करता है, रो के लिए।
ठीक है। तो अब देखिए कितनी रो है फ्रेंड्स हमारे पास में, 3 रो है। कितनी रो है? 3 रो है। और रो का जो एरे में इंडेक्सिंग है वो 0 चालू होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 0 से चालू होता है। अब कितनी रो है? 3 रो है। तो आप यहाँ लेस देन क्या लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए। मतलब 0 1 2, 2 तक चलना चाहिए ना। लेस देन 3 मतलब कहां तक चलेगा? 2 तक। देख लिए, एक बार इस रो के लिए चलेगा, एक बार इस रो के लिए, और एक बार लास्ट वाली रो के लिए। इतना आप सभी को समझ में आया? तो इसलिए हमने लिखा i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो अब ये नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोर लूप की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा सो, ठीक है। अब अगेन एक फोर लूप लगाते हैं। देखिए जो आउटर लूप होता है ना वो रो के लिए काम करता है, इनर लूप जो होता है ना वो कॉलम के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देते हैं हम, ये वाला किसके लिए काम करता है? कॉलम के लिए। ठीक है, अब देखिए कॉलम कितने हैं फ्रेंड्स? ये फर्स्ट कॉलम मतलब जीरो इंडेक्स का 1 2 3, मतलब 4 कॉलम है। कितने कॉलम है फ्रेंड्स? 4 कॉलम है। तो आपको जे को चलाना होगा 0 से। अब 4 कॉलम है ना, तो लास्ट इंडेक्सिंग क्या होगी? कॉलम की 3 होगी। 4 है तो 3 होगी। ठीक है, मतलब 4 है तो 3 होगी। और 3 जैसे कि देखिए कितनी रो है यहाँ पर? 3 रो है। तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और लेस देन लगा दिया। वैसे कि यहाँ कॉलम कितने? 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और लेस देन लगा देंगे। मतलब कहां तक चलेगा? 3 तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जे को कर देते हैं प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिएगा इस वाले फोर लूप की हम बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये इस वाले फोर लूप की बॉडी बनाई हमने। अब इसके अंदर हमें सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एलन नहीं, सिर्फ प्रिंट। और हमें क्या प्रिंट करना होता है फ्रेंड्स इसमें? देखिए एरे का नाम क्या है? एक्स एरे है, उसका आई और उसका जे। अब इससे क्या होता है फ्रेंड्स पता? एक एक करके सारी वैल्यू आने वाली, क्या आने वाली है? सारी वैल्यूज हमारे पास में आने वाली है। और देखिए यहाँ पर स्पेसिंग के लिए हम प्लस लगा के डबल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। देखिए आप आउटपुट देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है कि इस कोड में हो क्या रहा है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इस फॉर लूप के बाहर ले जाकर प्रिंट करते हैं, और यहाँ पर प्रिंट एलन मेथड का हम यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं प्रिंट एलन मेथड का यूज? कि जब एक रो प्रिंट हो जाएगी, मतलब ये वाली रो जब प्रिंट हो जाएगी ना एक बार लूप चलने पर, तो फिर क्या हो जाए? लाइन चेंज हो जाए जब सेकंड रो के लिए। ठीक है, पूरा आपको अभी इसका फ्लो भी मैं आपको समझा देता हूं वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं 2D एरे की। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो हम यहाँ पर गए, प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया हमने रन। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेस को सही कर लेते हैं। हम चलते हैं हमारे कोड के पास में। ये जो स्पेस है ना ये हमने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को करते कंपाइल, प्रोग्राम करते रन। ठीक है, ओके, वो थोड़ी सी वैल्यूज, या हम ऐसा करते हैं वैल्यूज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, डबल में वैल्यूज कर देते हैं। ओके, एक सेकेंड, 0 1 2 3 आ रही है ना फर्स्ट में? 0 1 2 3, फिर 10 11 55। ओके, 0 1 2 3। तो क्यों ना हम इसकी वैल्यूज को यहाँ से कर देते हैं इस तरीके से, 55 44 33, कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए बाकी। ओके, कंट्रोल एस से कंपाइल किया, रन किया। ठीक है, देखिए अब इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे 2D एरे को प्रिंट कर लिया है ना। अब देखिए हुआ कैसे प्रिंट, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको यहाँ पर साइड में कर देता हूं तो आपको इजीली शो होगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो जो थी वो फर्स्ट रो यहाँ पर आकर प्रिंट हो चुकी है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, और जो सेकंड रो है वो सेकंड रो में आकर प्रिंट हो चुकी है, और जो थर्ड रो है वो थर्ड रो में आकर यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अभी प्रिंट हुई कैसे, मैं आपको इसका फ्लो चलाकर दिखा देता हूँ फॉर लूप का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने जो बोला आउटर लूप है वो किसके लिए काम करता है? रो के लिए। तो हमें ये पता चल गया कितनी रो है? 3 रो है। तो हमने 0 से लेके कहां तक चला दिया? लेस देन 3 तक। इतना आप सभी को क्लियर होगा। इनर लूप किसके लिए काम करता है? कॉलम के लिए। कितने कॉलम है? देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है। तो हमने 0 से लेके कहां तक चला दिया? लेस देन 4 तक चला दिया। ठीक है, अब देखिए प्रिंट किया, मैसेज को प्रिंट किया एक्स ऑफ आई जे। क्या प्रिंट किया? एक्स ऑफ आई जे। तो देखिए सबसे पहले आई क्या होगा फ्रेंड? 0 होगा। आई क्या होगा? 0 होगा। और जे भी इनिशियली अभी क्या होगा? यहां से 0। तो फर्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी फ्रेंड्स? एक्स ऑफ 0 0 की। किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? एक्स ऑफ 0 0, क्योंकि आई भी 0 है, जे भी 0 है। तो एक्स ऑफ 0 0 पर क्या वैल्यू है फ्रेंड्स? देखिए 0 0 मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग। यहाँ पर देखिए 0 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो 0 0 पर क्या वैल्यू थी? 55। वो 55 यहाँ पर आकर क्या हुआ होगा? प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, फिर जे क्या हुआ होगा फ्रेंड्स? इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, जे अब 0 था, अब जे इंक्रीमेंट होकर क्या हुआ होगा? 1। तो अब क्या वैल्यू प्रिंट हुई होगी? एक्स ऑफ 0 1 की। क्या प्रिंट हुई होगी वैल्यू? एक्स ऑफ 0 1 की। अब 0 1 मतलब होता है फ्रेंड्स ये वाला इंडेक्सिंग, जिस पर क्या लिखा है? 33। फिर क्या वैल्यू प्रिंट हुई होगी? 33।
इसी तरीके से फिर इंडेक्स जे क्या हुआ होगा, इंक्रीमेंट होके फ्रेंड्स 2 हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, फिर क्या हुआ होगा 2, और आई अभी हमारा क्या चल रहा है फ्रेंड्स, 0 ही चल रहा है, ठीक है। तो 02 वाली वैल्यू प्रिंट हुई होगी, ठीक है। अब 02 वाली वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई होगी, यहाँ पर देखिए 02 मतलब है थर्ड वाली वैल्यू, तो थर्ड वाली जो 55 है वो यहाँ पर आकर प्रिंट हुआ होगा। इसी तरीके से क्या होगा, वैल्यू फिर जब 3 हुई होगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पर 03 मतलब 66 जो है वो वैल्यू आकर प्रिंट हुई होगी। अब 3 से जैसे ही ये इंक्रीमेंट होकर 4 हुआ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए 4 के लिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, ठीक है, कि 4 इज लेस देन 4, तो कंडीशन फॉल्स हो गई होगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ क्या मैसेज मिला फ्रेंड्स कि प्रिंट एलन क्या करता है, लाइन को चेंज, यहाँ से लाइन क्या हुई होगी, चेंज हुई होगी, और फिर हम आई वाले लूप में गए होंगे। अब आई इंक्रीमेंट होकर 0 से क्या हो चुका होगा फ्रेंड्स, 1 हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए आई 1 हो चुका है, जे वापस इनिशियली कहां से चालू होगा फ्रेंड्स, 0 से चालू होगा, ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी फ्रेंड्स, 10 वाली, ठीक है, 10 वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अब देखिए 10 मतलब सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू, तो ये जो है ना 10 लिखा है, ये वैल्यू प्रिंट हुई होगी। फिर जे इंक्रीमेंट होकर वापस से 1 हुआ होगा, तो 1 1 वाली प्रिंट हुई होगी, फिर 1 2 1 3, ठीक है। फिर क्या होगा, लाइन चेंज होने के बाद में आई इंक्रीमेंट होकर क्या हुआ होगा फ्रेंड्स, 2 हुआ होगा, तो उसी तरीके से 2 0 2 1 2 2 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है 2D अरे की वैल्यूज क्या होती है, एक्सेस होकर प्रिंट होती है, ठीक है। तो यूजिंग ये फॉर लूप था। अगर हमें यही वैल्यू फॉर ईच लूप से अगर एक्सेस करना, तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर ईच लूप माय फेवरेट फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इजीली उससे क्या होती है वैल्यू एक्सेस हो जाती है। देखिए फॉर ईच लूप से क्या करना होता है, हमें इंट आई डिक्लेयर करके कॉलन लगाना होता है। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, अगर ये सिंगल होता मतलब 1D अरे होता, तो हम नॉर्मल से यहाँ x लिख देते और x की सारी एक एक करके वैल्यू i के पास आ जाती, और हम यहाँ पर उसको क्या कर लेते, इस तरीके से ब्रैकेट में प्रिंट कर लेते। लेकिन क्योंकि अब ये 2D अरे है फ्रेंड्स, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, ये 2D अरे की वैल्यू किस में जाती है, 1D अरे में, ठीक है। तो x कैसा आ रहा है फ्रेंड्स, 2D अरे, तो हमें ये जो i है ना, इसको 1D अरे टाइप का बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब पहले 1D अरे था ना, तो हमने उसको नॉर्मल वेरिएबल में ले लिया था वैल्यू को, क्योंकि एक एक करके वैल्यू आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये 2D अरे, तो इस 2D अरे की वैल्यू को पहले हमें किस में लेना होगा फ्रेंड्स, एक 1D अरे में लेना होगा। फिर अगेन एक फॉर लूप लगाना होगा, और इस 1D अरे की वैल्यू इसको क्या करना होगा, एक दूसरे वेरिएबल में लेना होगा। अब ध्यान से सुनिए, x क्या करेगा, जो 1D अरे वाली वैल्यू बन के आएगी वो i को देगा, और i क्या करेगा, उस 1D वाली अरे को j को दे देगा, ठीक है। तो अब j के पास क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है, j के पास क्या आ चुकी है फ्रेंड्स, वैल्यू आ चुकी है। अब यहां हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू प्रिंट मल्टी डायमेंशनल अरे वैल्यूज, ठीक है। तो आप यूजिंग फॉर ईच लूप किस तरीके से कर सकते हैं वो दिखा रहा हूं। आप सिंपल से यहाँ जे को प्रिंट करिए, और स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरीके से स्पेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो चुका है फ्रेंड्स यहाँ पर। और इसके बाहर आकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी भी प्रोसेस सेम ही है फ्रेंड्स, जो वर्किंग मैंने बताई थी। इसके पास क्या होगा, देखिए एक्स वैल्यू देगा आई मतलब 1D अरे को, 1D अरे की वैल्यू जे के पास आएगी एक एक करके। अब जे क्या करेगा, उन वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। अब जे क्या करेगा, पहले इन सभी वैल्यू को प्रिंट करेगा, और फिर क्या होगा, लाइन चेंज होगा। इस तरीके से पूरी वर्किंग होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर इसको प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन कर दिया। अब देखिए, लेकिन अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर वैल्यू एक के नीचे एक आ रही, क्यों आ रही है, देखिए हमारा जो इशू है ना, वो यहाँ पर प्रिंट एलन लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए डेफिनेटली सेम आउटपुट आने वाला है, देखिए ये जो आउटपुट है और ये जो ऊपर आउटपुट है, देखिए पूरा सेम है, ठीक है। तो ये यूजिंग हमने फॉर ईच लूप सीखा फ्रेंड्स, किस तरीके से पहले 2D अरे की वैल्यू किस में लेना होती है, हमें 1D अरे में, फिर 1D अरे की वैल्यू हम ले सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो पहले ये सारी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर सारी ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर सारी ये वैल्यू प्रिंट होगी और लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था मल्टी डायमेंशनल अरे भी मेरा समझाने का कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट्स फ्रेंड्स इस अरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी जो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा है कि 1D अरे किस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं, 2D अरे किस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं, उसमें वैल्यू किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, अप्रोक्स 1 आवर हो चुका है, इसलिए अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आगे का कंटेंट जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं आप सभी के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, मेरे एफर्ट्स आप सभी को अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स में शेयर कर दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों। इसके आगे जो वीडियो है ना वो भी बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स,
ठीक है, तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है, ठीक है, एरे से रिलेटेड, उनको क्या है समझने वाले हैं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय दोस्तों।